जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुनें, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग एक छोटी आंटी जी का है और आंटी जी गुरु जी की भक्त है और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो संगत जी अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी सत्संग स्टार्ट करने से पहले ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी मेरी गुरु जी के साथ जर्नी उनके बर्थडे पर 7 जुलाई 2023 में हुई थी। संगत जी मैं उनके बर्थडे पर गई थी, सत्संग था वहाँ पे। संगत जी वहाँ पे गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। इतनी शांति थी वहाँ पर, इतना डिसिप्लिन था, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। संगत जी वहाँ पर गए तो हमें चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला। तो संगत जी हमने वो खाया, आरती हो गई, मंत्र जाप हो गया। तो संगत जी हमने खा लिया तो उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद मिलते मिलते इतना टाइम हो गया था, बहुत टाइम के बाद हमें लंगर प्रसाद जो मिला था, मतलब टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो अब हम ऐसे बात कर रहे थे कि अब हम घर कैसे जाएंगे। हम बहुत दूर से आए थे तो हम कहते कि अब हम घर कैसे जाएंगे। तो जो हमारी माला आंटी थे वो मेरी मौसी हैं, तो उनके साथ गए थे मैं और मेरी मम्मा। संगत जी हम उनके साथ गए थे। अब मौसी कह रहे थे कि जैसे गुरुजी ने हमें अपने सत्संग में लाया है ना, वो अब हमें घर भी पहुंचा देंगे। संगत जी तो पीछे से हम लंगर प्रसाद खा रहे थे तो पीछे से माला आंटी की फ्रेंड ने उनको इतनी ज़ोर से हग किया। मौसी ने कहा कि हाँ, तो उनकी फ्रेंड बोलते मैम आप भी आए हैं। तो जो मेरी माला आंटी थी उन्होंने बोला कि हाँ हम भी आए हैं। कहते आपको कहाँ जाना है। तो हमने बोला कि हमें वहाँ पे पुरानी मंडी जाना है। संगत जी वो कहते कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलना। तो देखो संगत जी अभी हम बातें ही कर रहे थे तो गुरुजी ने कितनी जल्दी हमें घर जाने का रास्ता बना दिया हमारे लिए। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी फिर जब हमने समोसा प्रसाद सब खा लिया तो संगत जी फिर मम्मा को हम लाइन में लगे थे। वहाँ पे कहते कि ब्लेसिंग के बिना कोई भी नहीं जाएगा। तो संगत जी हम वहाँ पर लाइन में लगे थे। हमें फिर स्वरूप मिला वहाँ पे। संगत जी हमें जब मुझे नहीं मिला तो मैंने बोला कि मामा मुझे नहीं मिला स्वरूप गुरु जी का। तो जो माला आंटी थे वो पहले भी सत्संग में जाते थे तो कहते कि हाँ छोटे बच्चों को स्वरूप नहीं मिलता, बड़ों को मिलता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस गुरु जी का प्रसाद मिल गया, मुझे टॉफ़ी मिल गई। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, पर मैं अंदर से अपसेट थी, मुझे कुछ मिलता। तो संगत जी फिर मैं घर आ गई। उस टाइम पे जो गुरु जी का स्वरूप मिला था ना, वो बहुत ही उदास वाला मिला था। तो मैंने सोचा कि हमें उदास वाला क्यों मिला, ऐसे नहीं कि मुझे ही मिला, सबको मतलब
मेरी मौसी को वो वाले ही मिले, उदास वाले ही मिले। संगत जी क्या होता है, एक और सत्संग है, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर गुरु जी के सत्संग में जाते हैं। वहाँ पर सेम समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, आरती कर ली तो फिर मिलता है। वहाँ पे इस बार हमें उनका स्वरूप नहीं मिलता। तो फिर वहाँ पे एक आंटी थे जो कि मैंने गुरु जी को सिर्फ इतना बोला कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता, चाहे लॉकेट मिल जाता, ब्रेसलेट मिल जाता, पर नहीं मिला था पहले सत्संग में। तो दूसरे सत्संग में जब गए थे तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने लॉकेट की सेवा लगाई थी, तो वो सबको लॉकेट दे रहे थे। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरु जी कितनी जल्दी सुन लिया गुरु जी ने। मैंने सिर्फ गुरु जी को सिर्फ एक ही बार कहा था कि गुरु जी ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी एक और सत्संग है कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी आप भी मेरे साथ स्कूल चलो, मेरी अंग संग रहना। तो संगत जी आप बिलीव करोगे, स्कूल बस में जिस सीट पे मैं बैठती हूँ वहाँ पे विंडो पे तितली थी, ब्राउन कलर के, ब्राउन चोले में शायद गुरु जी थे। तो मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैं उसके साथ पे बैठ गई तितली के, वो कहीं इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरी बस में स्कूल गई। कभी भी तितली नहीं पे, मेरा मन नहीं कर रहा था बस से उतरने का क्योंकि बस में गुरुजी थे। तो पर स्कूल जाना था ना संगत जी। मैंने गुरुजी को कहा, हाँ गुरुजी यहाँ तक का ही सफ़र था क्या, आगे भी चलोगे अब? तो फिर मैं अंदर चली गई, स्कूल के क्लासरूम में चली गई। तो संगत जी जब मैं प्रेयर में आई तो मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब आप मेरे घर से यहाँ तक ही थे स्कूल तक, अब आगे नहीं हो ना मेरे साथ। तो संगत जी सिर्फ मैंने इतना बोला। संगत जी आप बिलीव करोगे, मैंने ऐसे साइड पर देखा तो वहाँ पे येलो चोले में तितलियाँ थी। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि, और वो तितली प्रेयर से लेकर क्लासरूम तक मेरे साथ चली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें गुरु जी के बहुत सारे दर्शन होते हैं, कभी तो तितली के रूप में, कभी तितली के रूप में, तो कभी खुद गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं। एक और सत्संग, जब हम मामी के घर जा रहे थे, 2 दिन की बात है, हम मामी के घर जा रहे थे, जो मेरी मौसी है माला आंटी को पहले के चले गए थे, तो हम थोड़ी बाद में गए। तो संगत जी मामी बोलते थे कि यहाँ पे कोई कबूतर होते ही नहीं है। तो संगत जी वहाँ पे संगत जी हमें दर्शन हुए गुरु जी के, वहाँ 2 कबूतर थे, सिर्फ 2, अकेले 2। वहाँ पे और कोई कबूतर नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही 2 अकेले थे। ऐसे लगा कि गुरु जी खुद हमें दर्शन देने आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मुझे मेरी मम्मा को कबूतर के दर्शन हुए, तो हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया, गुरु जी का शुक्राना किया। तो संगत जी मैंने गुरु जी से सिर्फ एक लॉकेट के बारे में मांगा था। कहते हैं कि गुरु जी से, मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि गुरु जी कहते हैं कि मेरे से मंगो नहीं, मुझे मनो। तो संगत जी हम पहले जुड़े थे तो मुझे इतना पता नहीं था, तो अभी पता है। गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं ऐसे कमेंट में शुक्राना लिख देती थी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। तो किसी सत्संग में, रिलेटेड सत्संग में मुझे पता चला कि शुक्राना मतलब कि गुरु जी का मतलब कि सत्संग शेयर कर। संगत जी काफ़ी टाइम से मन था कि सत्संग शेयर करते हैं, पर नहीं हो पा रहा था। गुरु जी का ऑर्डर नहीं था सत्संग शेयर करने का, नहीं हो पा रहा था। अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी का ऑर्डर आ गया है। संगत जी जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता है कि कल्याण किता जायश कर। तो लव यू मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज हम श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 26वां अध्याय सुनेंगे। दक्ष का भगवान शिव को श्राप देना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, पूर्ण काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठे हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यह यज्ञ में देव ऋषि, देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्धगण तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महान ज्ञानी पधारे, जिसमें मैं स्वयं अपने महातेजस्वी निगमों आगमों सहित परिवार को लेकर वहां पहुंचा। वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। अनेक शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा एवं वाद विवाद हो रहा था। उस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। भगवान शिव को वहां आया देख मैंने सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने
उन्हें झुककर भक्तिभाव से प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। शिवजी जी की आज्ञा पाकर सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। इसी समय प्रजापति दक्ष भी वहां आ पहुंचे। वे बड़े ही तेजस्वी थे। प्रजापति दक्ष ने मुझे प्रणाम करके अपना आसन ग्रहण कर लिया। वे ब्रह्मांड के अधिपति थे, इसी कारण उन्हें अपने पद का घमंड हो गया था। उनके मन में अहंकार ने घर कर लिया था। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण वे सभी देवताओं के वंदनीय थे। सभी ऋषि मुनियों सहित देव ऋषियों ने भी मस्तक झुकाकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया और इनकी स्तुति कर उनका आदर सत्कार किया। परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंभु ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही अपने आसन से उठकर दक्ष का स्वागत किया। इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गए। ज्ञान शून्य होने के कारण प्रजापति दक्ष ने क्रोधित नेत्रों से महादेव जी को देखा और सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। प्रजापति दक्ष बोले, सभी देवता, असुर, ब्रह्मा, ऋषि मुनि सभी मुझे नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरे आगे सिर झुकाते हैं। ये सभी उत्तम भक्त भाव से मेरी आराधना करते हैं, परंतु सदैव प्रेतों और पिशाचों से घिरा रहने वाला यह दुष्ट मनुष्य कोई मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जीव क्यों मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाता? भूतों पिशाचों का साथ करने के कारण क्या यह शास्त्रों की विधि भी भूल गया है? इसने नीति के मार्ग को भी कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले या इसकी बातों का अनुसरण करने वाले मनुष्य पाखंडी, दुष्ट और पाप का आचरण करने वाले होते हैं। वे ब्राह्मणों की बुराई करते हैं तथा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसलिए इस पावन यज्ञ से इसे भ्रष्ट कर दिया जाए। यह उत्तम कुल और जन्म से हीन है, अत्यंत इसे यज्ञ में भाग न लेने दिया जाए। पुत्र क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। दक्ष ने शिव के लिए उपशब्द कहते समय उसके परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। अहंकार के कारण वह शिव के स्वरूप को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि आदि शक्ति ने जिसका तप द्वारा वर्णन किया है वह कोई साधारण मनुष्य, ऋषि या देव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, दक्ष की ये बातें सुनकर मृग आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दृष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। ये बातें सुनकर नंदी को बुरा लगा, उनका क्रोध बढ़ने लगा और वे दक्ष को श्राप देते हुए बोले कि है महामरुंड, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तू मेरे स्वामी देवाधिदेव महेश्वर को यज्ञ से निकालने वाला कौन होता है? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तू उन महादेव जी को कैसे श्राप दे सकता है? मेरे स्वामी निर्दोष हैं और तूने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्हें श्राप दिया है और उनका मजाक उड़ाया है। जिन सदाशिव ने इस जगत की सृष्टि की, इसका पालन किया और जो इसका सहार करते हैं, तू उन्हीं महेश्वर को श्राप देता है। नंदी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजापति दक्ष के क्रोध की कोई सीमा ना रही। वे आग बबूला हो गए और नंदी समेत सभी रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, अरे दुष्ट रुद्रगणों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब वेदों से भ्रष्ट हो जाओ, तुम वैदिक मार्ग से भटक जाओ और सभी ज्ञानी मनुष्य तुम्हारा त्याग कर दे। तुम श्रेष्ठ आचरण ना करो और पाखंडी हो जाओ। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण कर मदपान शराब का सेवन करो। जब दक्ष ने शिवजी जी के प्रिय पार्षदों को इस प्रकार श्राप दिया तो नंदी बहुत क्रोधित हो गए। नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद है। वे बड़े गर्व से दक्ष को उत्तर देते हुए बोले, नंदीश्वर ने कहा, है दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तूने अहंकार में शिव गणों को श्राप दे दिया है। तेरे कहने पर मृग आदि ब्राह्मणों ने भी अभिमान के कारण भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। अत्यंत मैं भगवान शिव के तेज के प्रभाव से तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसे अहंकारी मनुष्य जो सिर्फ कर्मों के फल को देखते हैं, वेदवाद में फंसकर रह जाएंगे। उनका वेद तत्व ज्ञान शून्य हो जाएगा। वे सदैव मोह माया में ही लिप्त रहेंगे। वे पूर्वार्थ विहीन होंगे और स्वर्ग को ही महत्व देंगे। वे क्रोधी व लोभी होंगे
वे सदा ही दान लेने में लगे रहेंगे। हे दक्ष, जो भी भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर करेगा वह सदैव के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। वे आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएगा। तथा यह दक्ष, जो कि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका है, इसका मुख बकरे के समान हो जाएगा। इस प्रकार बहुत गुस्से से भरे नंदी ने जब दक्ष और ब्राह्मणों को श्राप दिया तो वहाँ बहुत शोर मच गया। भगवान शिव मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे कि वे शांत हो जाए। प्रभु शिव बोले, नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बिना कुछ जाने और समझे ही दक्ष तथा समस्त ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया है। सच्चाई तो यह है कि मुझे कोई भी श्राप छू ही नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। किसी की भी बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। नंदी, तुम तो सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। तुम तो जानते हो कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूँ। फिर मैं कैसे यज्ञ से भ्रकृत हो सकता हूँ? तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नंदी को समझाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। तब शिवजी जी अपने अन्य गणों वह पार्षदों के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। क्रोध से भरे दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु उनके मन में महादेव जी के लिए क्रोध एवं ईर्ष्या का भाव ऐसा ही रहा। उन्होंने शिवजी जी के प्रति श्रद्धा को त्याग दिया और उनकी निंदा करने लगे। दिन ब दिन उनकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 27वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।